सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इट। तो आज मैं आ गया हूँ परमैन की एक न्यू फैन मेड स्टोरी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जापान में इस टाइम स्प्रिंग का मौसम चल रहा होता है और चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ भी उगे हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा होता है। अब सीन मित्सुओ पे आता है। मित्सुओ इस टाइम टीवी पे मिस सुमीरे का शो देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो शो ख़त्म होता है। मित्सुओ कहता है, आज मिस सुमीरे कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी शो में, चलो अब मैं थोड़ी न्यूज़ देख लेता हूँ। फिर मित्सुओ चैनल चेंज करता है और न्यूज़ चैनल लगाता है और जैसे ही वो न्यूज़ चैनल लगाता है, न्यूज़ में रिपोर्टर कहता है, जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम लोग एक कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं जिसका नाम है कौन बनेगा मिस सुमीरे का लवर। मित्सुओ थोड़ा खुश और शौक से कहता है, क्या ये कैसा कॉन्टेस्ट होने वाला है मिस सुमीरे का। फिर रिपोर्टर फिर से कहता है, हाँ, और अगर आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो संडे को हमारे स्टूडियो पे इस कॉन्टेस्ट का ऑडिशन चलेगा और ऑडिशन का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक, तो आना ना भूले। और इस ऑडिशन में बस 5 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा और उनके साथ ही कॉन्टेस्ट किया जाएगा। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट खबर पर। परमैन्स ने कैसे बचाया एक बैंक को रॉबरी होने से। फिर मित्सुओ टीवी बंद कर देता है और कहता है, हाँ, अब मैं ही बनूंगा मिस सुमीरे का खास दोस्त। फिर कुछ सोचकर शर्माने लगता है। फिर सीन अब सुमीरे पे आता है। सुमीरे अपनी स्टूडियो पे होती है और अभी वो अपने डायरेक्टर के ऊपर चिल्ला रही होती है। सुमीरे कह रही होती है, आप होते कौन इस टाइप का कंपटीशन रखने वाले, वो भी बिना मेरे अप्रूवल के, और आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा इस कंपटीशन के बारे में, और इतना अजीब सा कंपटीशन, कौन बनेगा मेरा लवर, ऐसा कोई नाम होता है। फिर डायरेक्टर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहता है, पर मिस सुमीरे अब तो बात मीडिया में लीक हो गई है, अब मैं उन्हें मना कर नहीं कह सकता हूँ, मेरी रेपुटेशन खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे भी बस आपको उस लड़के के साथ एक दिन के लिए डेट पे जाना होगा जो उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा, बस एक दिन की तो बात है। फिर सुमीरे थोड़ा गुस्से से कहती है, क्या मुझे एक दिन के लिए एक स्ट्रेंजर के साथ डेट पे जाना होगा जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, मैं ऐसा हर किस नहीं करूँगी। फिर मिस सुमीरे वहाँ से अपना बैग लेकर जाने लगती है। फिर वो डायरेक्टर कुछ सोचता है, फिर वो हंसते हुए कहता है, जाइए मिस सुमीरे, पर आपको ये कॉन्टेस्ट ज़रूर करना ही होगा। फिर सुमीरे में थोड़ा टेंशन में आ जाती है और पीछे देखती है और कहती है, मतलब। फिर डायरेक्टर कहता है, अगर आपने ये कॉन्टेस्ट नहीं किया तो मैं पूरी मीडिया के सामने कह दूँगा कि आप किसी और को प्यार करती हो और इसीलिए आप ये कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहती हो, बता दूँ क्या मिस सुमीरे। फिर सुमीरे कहती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप मुझे सीधे सीधी धमकी दे रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर कहता है, नहीं सुमीरे, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये कॉन्टेस्ट करना ही होगा और चुपचाप इस पेपर पे साइन कर लो जिसमें लिखा हुआ है कि तुम अपनी मर्जी ये कॉन्टेस्ट करा रही हो। सुमीरे बहुत सारे टेंशन में आ जाते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं बचता और उसे वो पेपर साइन करना ही पड़ता है। फिर सुमीरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपनी कार में बैठती है और ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर अब सीधे घर चलो। फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और मिस सुमीरे के घर के लिए निकल जाता है। मिस सुमीरे सोच रही होती है कि ये डायरेक्टर बहुत ज़्यादा बुरा है, इसने मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ देर बाद वो अपने फ्लैट पहुंच जाती है। फिर वो अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर सबसे पहले अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और उसकी रोबोट एक्टिवेट होती है। उसके बाद वो अपनी रोबोट को पूरी बात बताती है, कैसे डायरेक्टर ने उससे ज़बरदस्ती साइन करवा दिया उस कंपटीशन के लिए। वो डायरेक्टर पागल है क्या, जो तुम्हारे ओपिनियन के बिना ही इस टाइप का कंपटीशन रख दिया, वो भी तुम्हारे ऊपर, और वो भी तुमसे बिना पूछे। सुमीरे, तुम कल उस डायरेक्टर को साफ साफ मना कर देना उस कंपटीशन के लिए। पर मीरे उदास होकर कहती है, पर उस डायरेक्टर ने मुझसे ज़बरदस्ती एक पेपर में साइन करवा लिया और वो कहते हैं कि मुझे ये कंपटीशन करवाना ही होगा।
फिर सुमीरे बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाती है और उसे उदास देख उसकी रोबोट कहती है कि तुम परेशान मत हो सुमीरे, तुम एक काम करो, अभी तुम अपना परमानेंट सेट पहनकर बाहर आसमान में घूमने जाओ, जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें डिसाइड करने में भी आसानी हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि सुमीरे अपनी रोबोट की बात मान लेती है और वो अपना परमानेंट सेट पहनती है और अपनी खिड़की से बाहर चली जाती है। सीन अब मित्सुओ पे आता है। वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में अपने रोबोट से बातें कर रहा होता है। फिर उसका रोबोट कहता है तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छे से ऑडिशन देना होगा। फिर मित्सुओ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो रोबोट। फिर उसका रोबोट हंसते हुए कहता है चाहे तुम जितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर तुम सेलेक्ट नहीं होने वाले हो, और उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है। फिर मित्सुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही कहता है मैं सेलेक्ट ज़रूर होगा और मैं ही बनूंगा मिस सुमेरी का खास दोस्त, और तुम यहाँ पे चुप रहो रोबोट, और तुम चुपचाप एक कोने में बैठे रहो। इतना कह के वो अपने रोबोट की नाक दबा देता है और कहता है अब मैं आराम से प्रैक्टिस कर पाऊँगा। ये रोबोट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरा दिमाग ख़राब कर देता है ये कभी कभार। चलो अब मैं शांति से प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि मुझे बनना है मिस सुमेरी का खास दोस्त। और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। अब सीन पाको पे आता है। पाको आसमान में फ्री माइंड से उड़ रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, पर तभी वो चांद को देखती है और उसे चांद में परमैन का फेस दिखाई देता है और वो सोचने लगती है क्या ये न्यूज़ टीवी पे मित्सुओ ने भी देखी है, तो मुझे उसका रिएक्शन देखना है कि मित्सुओ अभी कर क्या रहा है। मुझे सच में देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। फिर वो मित्सुओ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और वो मित्सुओ के घर के लिए निकल जाती है। फिर पाको जो है परमैन के घर कुछ देर में पहुँच जाती है और वो उसके घर के अंदर एंटर करती है और वो देखती है कि मित्सुओ जो है किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मित्सुओ तुम क्या कर रहे हो? हाँ मित्सुओ मेरे, मैं मित्सुओ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपका खास दोस्त बनना चाहता हूँ मित्सुओ मेरे, आई लव यू। फिर मित्सुओ पाको के साथ डांस करने लगता है। मित्सुओ पाको के साथ डांस करते हुए इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो पाको को मिस सुमीरे समझकर उसे लिप टू लिप किस कर लेता है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। फिर मित्सुओ धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसने गलती से पाको को मिस सुमीरे समझकर उसे किस कर लिया है। फिर मित्सुओ बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और पाको को एक झटके से छोड़ता है, जिससे कि पाको नीचे फर्श पे गिर जाती है। मित्सुओ फिर डर के कहता है पाको मुझे माफ़ कर दे, मुझे लगा कि तुम मिस सुमीरे हो और मैंने गलती से तुम्हें किस कर लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पाको। फिर पाको को हम लोग देखते हैं कि पाको तो अलग ही खुशी मन में होती है और वो सोच रही होती है चलो पहली बार इसने कुछ सही समझा और मुझे किस भी किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मित्सुओ कहता है पाको मुझे मत मारना पाको, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझसे गलती होगी पाको, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ 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 मुझे मत। फिर पाको बहुत प्यार से उठती है और कहती है मैं क्यों मारूंगी तुम्हें, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मुझे किस किया पहली बार। अच्छा परमैन क्या तुम मुझे फिर से किस कर सकते हो? फिर मित्सुओ कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तुम पागल हो, मैं नहीं करूँगा तुम्हें और किस। फिर पाको पूछती है तुम वैसे ये कर क्या रहे थे? फिर मित्सुओ कहता है कि संडे को एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है कौन बनेगा सुमीरे का खास दोस्त, मैं उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। फिर पाको हंसने लगती है और सोचती है अरे बुद्धू मैं ही मिस सुमीरे हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत है, तुम कुछ समझो, तुम इतने ज़्यादा बुद्धू कैसे हो सकते हो? मित्सुओ कहता है तुम हंस कैसे सकती हो, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हंस रही हो। फिर पाको थोड़ा गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमको लगता है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे उस कॉन्टेस्ट में, तुम कभी सेलेक्ट नहीं होगे, तुम्हें तो ठीक से डांस भी नहीं करना आता है। हाँ मैं तुम्हें सिखा ज़रूर सकती हूँ पर मेरी एक शर्त है। फिर मित्सुओ कहता है क्या सच में, प्लीज़ मुझे सिखा दो पाको, प्लीज़ मुझे सिखा दो डांस, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ पाको, प्लीज़ मुझे सिखा दो। फिर पाको कहती है हाँ पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानोगे तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिर मित्सुओ कहता है हाँ तुम बताओ ना, कोई भी शर्त है मैं ज़रूर मानूंगा, जल्दी जल्दी बताओ। फिर पाको कहती है हाँ तो शर्त ये है कि तुम्हें मुझे और एक किस करना पड़ेगा। फिर मित्सुओ कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता तुम्हें और एक किस। फिर पाको कहती है अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें डांस नहीं सिखा सकती हूँ। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस एपिसोड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।